क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस एंड when the radius is 3.5 feet, the volume is 179.3 cubic feet. Find the volume when the radius is 1 foot 9 inches. अब आपसे क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। जो आपके पास वॉल्यूम है एक स्फीयर का, ठीक है, वो वेरी कर रहा है आपके पास क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। हेडिंग दे दें सॉल्यूशन की। अब आपसे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन आपको क्या दी हुई है, तो गिवन कंडीशन हमें दी हुई है कि वॉल्यूम वेरी कर रहा है आपके पास क्यूब ऑफ इट्स रेडियस के, ठीक है। क्यूब ऑफ इट्स रेडियस का मतलब है रेडियस का क्यूब। एंड व्हेन द रेडियस इज 3.5 फीट द वॉल्यूम इज 179.3 क्यूबिक फीट। ये आपको दिया हुआ है, रेडियस भी गिवन है, वॉल्यूम भी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि पहले तो इसको चेंज कर लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज हुआ, के कांस्टेंट आया, आर क्यूब एज इट इज, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक। नाउ द वॉल्यूम is 179/2/3 and radius is 3.5, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे पहले हम दोनों वैल्यूज़ को आपके पास, तो ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 179 से, ये मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है, इसमें ऐड करेंगे 2, 539 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास यहाँ से आ गया है 179.667, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर लिया, ये आपके पास आ गया है 179.667 और रेडियस आ गया है 2 3 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपके पास 3.5, ठीक। तो दोबारा से इस बात को लिख दीजिए, द वॉल्यूम इज 179 एंड रेडियस इज 3.5, ठीक। अब आप फाइंड आउट करें के, तो वी आपने रखा यहाँ पर 179.667, के आपने फाइंड करना है, आर 3.5 इसका क्यूब, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 179.667 डिवाइडेड बाय 3.5 का क्यूब, 3.5 का क्यूब ले लीजिए, देन फिर 179.667 डिवाइडेड बाय उसके क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4.1904। के आपने असल में फाइंड करना था, जो आपको फर्स्ट चीज कंडीशन दी हुई होती है उससे आपने के फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। अब आपने जो असल फाइंड आउट करना है वो अब है कि फाइंड द वॉल्यूम। अब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है व्हेन द रेडियस इज 1 फुट 9 इंचेस, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, नाउ फाइंड द वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 1 फुट 9 इंचेस। एक तो पहले इसको चेंज करना है, सबसे पहले 1 फुट 9 इंचेस को आपने चेंज करना है, आपने इसको रेडियस को लेकर आना है फीट में। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए 1 सबसे पहले हम यहाँ कर रहे हैं, वी हमें फाइंड करना है, ठीक है। आर हमें गिवन है 1 फुट 9 इंचेस, तो 1 फुट तो एज इट इज रहा, 9 इंचेस है तो इसे 12 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाय 12 और प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 1.75, तो ये आ गया आपके पास रेडियस। अब वॉल्यूम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है कि V बराबर है के आर क्यूब,
के की वैल्यू आपको मालूम है, के आया है आपके पास 4.1904 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है आपके पास 1.75, इसका आपने क्यूब करना है तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास यहाँ से 4.1904 मल्टीप्लाई बाय 1.75 का क्यूब कर लें, आपके पास आ गया 5.359 और इसको मल्टीप्लाई कर लें के की वैल्यू से तो 4.1904 तो आपके पास आ गया है 22.457 22.457। ठीक है, मैक्सिमम 3 वैल्यूज हम लिखते हैं और ये आपके पास आ गया है फीट क्यूब के। ठीक है, इस तरह से हम इसे मेंशन कर सकते हैं FT क्यूब। क्योंकि क्यूबिक फीट लिखा होता है इस तरह, हम यहाँ क्यूबिक फीट नहीं लिख सकते, इसको आपके पास लिखने का तरीका इस तरह से होता है, FT क्यूब भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है, भरपूर कोशिश होती है हर एक पॉइंट को आपको बहुत डिटेल में समझा के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, इसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके पास है। इफ एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स, कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल जो कर रहा है आपके पास एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, ठीक है, टी सेकेंड्स में बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो बॉडी स्टार्ट हो रही है वो रेस्ट से हो रही है एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ। It has been found that S varies jointly as A and square of t। कह रहे हैं आपके पास S जो क्या है वेरी करता है आपके पास jointly as A and square of t है। If the body travel 9 meters in 3 seconds moving with an acceleration of 2 meter per second square, find A when t is equal to 5 सेकेंड एंड S इज इक्वल टू 75 मीटर्स। अब आपसे कह रहे हैं बॉडी ट्रेवल कर रही है 9 मीटर्स, ठीक है, एंड इन 3 सेकेंड 3 सेकेंड में, और एक्सेलरेशन उसके पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक ये आपको कंडीशन गिवन है, दूसरी है कि फाइंड ए, सेकेंड में आपने ए फाइंड करना है जबकि टी गिवन है 5 के और 5 सेकेंड का, और S इज इक्वल टू 75 मीटर्स, S की वैल्यू गिवन है 75 मीटर्स। अब मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, तमाम कंडीशंस पढ़ते जाएंगे, उनको आप बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ देंगे सोल्यूशन की हेडिंग। सबसे पहले जो आपको कंडीशन गिवन है वो है S इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड बाय द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। ये तो आपको सारी चीजें बताई गई हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट S वेरीज ज्वाइंटली, S वेरी करता है, ठीक है, S आपके पास यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन S varies directly proportional jointly as A, joint हो रहा है A के साथ A and square of T, T का स्क्वायर। ठीक है, तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है AT स्क्वायर के। अब आप चेंज करेंगे इसे प्रोपोर्शनलिटी की साइन को इक्वल में, तो कांस्टेंट लगाएंगे K और AT स्क्वायर एज इट इज। ठीक, इसे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इफ अ बॉडी ट्रेवल 9 मीटर्स इन 3 सेकेंड, अगर बॉडी 9 मीटर ट्रेवल कर रही है 3 सेकेंड में, मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये तमाम कंडीशंस गिवन है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्ड 9 meters in 3 seconds with acceleration एक्सीलरेशन है आपके पास यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन
तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे तमाम वैल्यूज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। अब आप क्वेश्चन में पुट करके के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करके, सॉरी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में s है आपके पास 9 इज इक्वल टू के एज इट इज, a की वैल्यू है 2, टाइम है 3, इसका स्क्वायर है 9 इज इक्वल्स टू के, 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर क्या, 3 3 ज़ा 9, 2 9 ज़ा हो जाएगा यहाँ से आपके पास 18 के, 18 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाके आपके पास डिवाइड करेगा तो k की वैल्यू आएगी 9/18, 9/18 मीन्स आपके पास 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो k आ गया यहाँ से आपके पास हाफ। k आपने फाइंड कर लिया। नाउ सेकेंड कंडीशन में कह रहा है फाइंड a। अब a आपने फाइंड करना है व्हेन t इक्वल है 5 के, 5 सेकेंड के, s इज इक्वल है 75 मीटर्स के। अब आप यहाँ लिख रहे हैं नाउ फाइंड a when t is equals to 5 second and s is equals to 75 meters। ठीक है, अब a आपने फाइंड करना है। k कांस्टेंट है आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का, तो वो एज इट इज रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में s है 75, ठीक, और यहाँ से k की वैल्यू आई है हाफ, और ये देखिए यहाँ पुट करें, s है 75, k है हाफ, a की वैल्यू फाइंड करनी है और टाइम गिवन है आपके पास 5, इसका स्क्वायर, तो 75 एज इट इज, 5 का स्क्वायर किया, 5 5 ज़ा 25/2a, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगा यहाँ से 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें आपके पास 25 से, तो आपके पास यहाँ से आ गया 6, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने यहाँ मेंशन कर दी। ये आपने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, लेंदी बहुत क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को देख के तो लगता है बच्चों को कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पढ़ते जाएं, सॉल्व करते जाएं तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है।